जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। आमीन आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजीर में से और 5वां बाब है, उसकी 42वीं जो आयत है कि जो बेटी ने खुदा के पाक कलाम में से तिलावत की पढ़ा है। और यहाँ पर हमें आज बाइबल मुकद्दस में से यीशु मसीह की जो है कि वो कर्ज दुनिया के अंदर के बहुत से ऐसे दायरे हैं, बहुत से ऐसे दायरे हैं कि जो कर्ज यानी कि देते हैं, कि कर्ज देते हैं। बैंक है और भी है, यानी कि वो कर्ज देते हैं। और लोग जो हैं दुनिया में कि जिनको यानी कि कर्ज यानी कि चाहिए होता है कि वो क्या करते हैं, वो कर्ज लेते हैं, यानी कि बैंकों के ज़रिए यानी कि वो कर्ज लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो दायरे हैं दुनिया के अंदर, वो जो कर्ज देते हैं, लेकिन जब वो वापस लेते हैं वो नफ़े के साथ लेते हैं कि उसमें उनको यानी कि जो भी उन्होंने लगाया है, जो भी उन्होंने यानी कि 10,000 के साथ 1,000 रुपया है या 500 रुपया है या जितना भी है वो लगाया है, लेकिन उसके साथ वो क्या करते हैं, वसूल करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो हासिल करते हैं। ठीक है, लेकिन बाइबल की तालीम जो है, बाइबल की जो तालीम है, यीशु मसीह की जो तालीम है, अगर इसके ऊपर गौर किया जाए, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, इसके ऊपर यानी कि देखा जाए तो यीशु मसीह ने क्या फरमाया, यानी कि उस वक़्त मौजूदा जो लोग हैं उनमें यीशु मसीह ने यह तालीम दी है, कर्ज के बारे उनको ये तालीम दी। और अपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने सिखाया कि जो कोई तुझसे मांगे, जो तुझसे मांगे उसको क्या कर के दे, कि जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये यीशु मसीह की क्या है, तालीम है। अगर किसी को, अगर कोई मुसीबत में अगर कोई फंस गया है, फंसा हुआ है, या बीमारी की हालत में या किसी और वजह से है वो फंस गया है, अगर यानी कि वो मसीही लोगों के पास आता है, मसीही किसी शख्स के पास आता है, या आपस में यानी कि मसीही लोग हैं कि वो यानी कि उनको ज़रूरत है, ठीक है, कि मदद की ज़रूरत है, अगर वो कर्ज के तौर पर यानी कि वो अगर चाहता है कि मुझे कर्ज के तौर पर ही मिल जाए है, जब वो आएगा, जब वो मांगेगा, तो बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है कि उससे मुंह ना मोड़। और ये जो कर्ज है, ये जो कर्ज है, और इसके साथ कोई इजाफा नहीं है, इसमें कोई नफ़ा नहीं है, ना ही नफ़े के तौर पर कि भी इसमें मुझे नफ़ा मिलेगा, इसमें मुझे इजाफा मिलेगा है, यानी कि रकम जो मैंने दी है उसके साथ यानी कि लगा कर यानी कि मैं वसूल करूँगा, ऐसा नहीं है। ये बेलौस है, ये बेलौस जितना दिया है, 10 दिया है, 50 दिया है उतना ही देना है, उतना ही देना है। 1 माह के बाद मिलना है, या लगा लें कि 5 माह के बाद मिलना है, या 1 साल के बाद मिलना है, लेकिन उसके साथ इजाफी नहीं है। यानी कि फैमिली को या उन लोगों को जिन्होंने लिया है, यानी कि उनको टेंशन नहीं है कि लेट हो गया है कि हमें यानी कि 10 लिया है, 50 लिया है, लाख लिया है, इसके साथ जो है ना वो इतना यानी कि बन गया है, अजाफी देना है यानी कि उन लोगों को इसकी फ़िक्र नहीं है, इसकी फ़िक्र नहीं है। लेकिन कर्ज के बारे तो बाइबल तो बताती है, बाइबल बताती है, यीशु मसीह तालीम दे रहा है
कर्ज के बारे में। और कर्ज अगर किसी को चाहिए है तो यानी कि उससे यानी कि दे, यानी कि उससे मुंह ना मोड़े। उससे क्या करे? मुंह ना फेरे, मुंह ना मोड़े, इनकार ना करे, यानी कि उसको यानी कि कर्ज दे है, ताकि उसकी जो मुसीबत है ताकि वो मुसीबत जाके वो जाती रहे। अगर उसके हालात बेहतर नहीं है, कारोबार डाउन है ताकि वो अपने कारोबार के अंदर को वो लगाए है, उसका कारोबार बेहतर हो जाए है, बेहतर हो जाए, यानी कि उसके हालात बेहतर हो जाए, हालात ठीक हो जाए तो वो वापस करेगा। क्या करेगा? वो वापस करेगा, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह की जो तालीम है कौन मानता है? कौन मानता है? वो ही मानेंगे, वो ही इसके ऊपर अमल करेंगे कि जो यीशु मसीह की तालीम से वाकिफ़ है, जो यीशु मसीह के कलाम से वाकिफ़ है, जो बाइबल से वाकिफ़ है, जो यीशु मसीह को जानते हैं कि यीशु ने हमें हुक्म दिया है, कि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि कर्ज अगर कोई मांगता है कि उसको दे है। ऐसे लोग जो है कि वो कर्ज कि वो नहीं देंगे, जो बाइबल को नहीं जानते, वो देंगे ज़रूर, लेकिन अगर उसके साथ कोई उनको अज़ाफ़ी मिलेगा, कोई उसके साथ कोई नफ़ा होगा तो फिर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो कर्ज लेता है और बाद में यानी कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसको क्या फ़िक्र होनी चाहिए है? उसको ये भी फ़िक्र होनी चाहिए कि भी जिसने मुझे कर्ज दिया है, कि जिससे मैंने लिया है कि मैं उसको बगैर कहने से कि मैं उसको क्या करूं, यानी कि अदा करूं। क्या करूं भी? अदा करूं, ताकि दोबारा मुझे यानी कि फिर मुझे उम्मीद हो कि दोबारा फिर यानी कि अगर मैं उससे मांगूं तो मुझे इनकारी ना हो। ऐसे ही है कि मुझे इनकारी ना हो। इनकारी उस वक्त नहीं होगी, उम्मीद उस वक्त होगी कि जब वो अपना एतबार यानी कि दुरुस्त रखेगा है। क्या करेगा? दुरुस्त यानी कि रखेगा, और अपना एतबार जो है कि वो नहीं गवाएगा, अपना एतमाद नहीं गवाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कर्ज लेकर और फिक्र नहीं करते, फिक्रमंद नहीं होते, लेकिन उनके लिए क्या होता भी? उनके लिए यानी कि बाद में टेंशन है, उनके लिए परेशानी है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं जो कर्ज लेकर जो फिक्रमंद नहीं होते, जो फिक्र नहीं करते अदा करने की, लेकिन ऐसे लोग दूसरों के लिए क्या बनते हैं? ठोकर का बास, ठोकर का सबब बनते हैं। दूसरों के लिए यानी कि परेशानी का सबब बनते हैं कि दूसरे लोग जो हैं कि जिसने उसकी मदद किया, उसको कर्ज दिया है, लेकिन वो कभी भी यानी कि उसके स्वभाव से यानी कि वो दूसरे को नहीं वो कर्ज देगा। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन एक दुरुस्त होगा तो बाकी भी यानी कि दुरुस्त नज़र आएंगे। ऐसे ही ना दूसरे दुरुस्त नज़र आएंगे भी, ये भी जैसे दूसरे ने मेरे साथ किया है ये भी मेरे साथ वैसा ही करेगा। मैंने तो खुदा के कलाम के मुताबिक कि मैंने यानी कि कर्ज दिया है यानी मेरे यीशु मसीह की ये तालीम है, मेरे यीशु मसीह का ये हुक्म है, मेरे यीशु मसीह का ये कलाम है, वो मुझे कह रहा है तो मैंने कर्ज देना है कि मैंने क्या कर्ज देना है, कि मैंने मुंह नहीं मोड़ना, मैंने मुंह नहीं फेरना। और यीशु मसीह के सबब से ये रहम जो है कि यीशु मसीह उसके दिल में रखता है। यीशु मसीह जो कि वो ही दिल को खोलता है तो वो कर्ज देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु ने कहा ये यहाँ पर कि अभी आपने कर्ज देना है तो आपने बाद में यानी कि ये इतना अज़ाफ़ी आपने लेना है, नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये लिखा है कि जो तुझसे मांगे यानी कि उसको दे, जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़, उसको इनकारी ना कर है। देने से हो सकता है कि उसकी मुसीबत जाती रहे, उसका मसला हल हो जाए, ठीक है। तो आए ये बाइबल की तालीम, यीशु की तालीम जो है वो बड़ी
ज़बरदस्त एक रहम और एक तरस वाली तालीम है, मोहब्बत वाली तालीम है। ठीक है, हम देखते हैं, निकाले बेटा चला जबूर 37 पढ़े बेटा चला, जबूर 37 देखे चला वहाँ पर क्या लिखा है। जबूर 37 तू बदकारों के स्वभाव से जबूर 37 हाँ उसकी 21 में पढ़े चला बेटा क्या लिखा है। हाँ शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। आमीन आमीन। क्या यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि आज चाहे वो मसीही है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी फ़िरके से है, उसको बाइबल से, खुदा की कलाम से वाकिफ़ होना है, कलाम से वाकिफ़ होना है, कलाम को जानना है और कलाम को समझना है। ज़ाहिर बात है वो खुदा के कलाम को पढ़ेंगे या खुदा के कलाम को वो सुनेंगे तो फिर ही वाकिफ़ होंगे ना। है क्या लिखा है, यानी कि जो कर्ज लेता है अगर वो वापस देता नहीं है, अदा नहीं करता, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया कि वो शरीर है। क्या कहा गया भाई, शरीर कहा गया है। ठीक है, कि जो कर्ज लेता है और वापस अदा नहीं करता उसको शरीर कहा जाता है। उसको खुदा के लोगों में शुमार नहीं किया जाता, उसको खुदा के लोगों में गिना नहीं जाता कि ये खुदा के लोगों की जमात का बंदा है या एक खुदा के लोग हैं। ये नहीं, उसको अबलीस की जमात में गिना जाता है कि ये अबलीस की जमात का है, कि इसके दिल में यानी कि रहम नहीं है, इसके दिल में तरस नहीं है, इसके दिल में खौफ नहीं है। लेकिन जैसे अगर वो शख्स अगर कर्ज लेता है, उसको यानी कि उसकी फ़िक्र जो कि वो भी होनी चाहिए कि मैंने वापस अदा करने हैं, मैंने वापस देना है। अगर मैं नहीं देता तो फिर मैं क्या बनूंगा, फिर मुझे खुदा का कलाम क्या बनाता है, शरीर। क्या बनाता है, शरीर। और जब वो शरीर बन जाता है ना तो याद रखिए कि खुदा जो है वो खफा होता है, नाराज़ होता है, खुदा को उससे शिकायत है, खुदा को यानी कि उसके ऊपर यानी कि गुस्सा है कि भी यानी कि एक ने यानी कि उसके ऊपर रहम किया है कि लेने वाला जो है कि वो यानी कि वो आंखें निकालता है, वो देने का नाम नहीं लेता, इनकारी करता है, लेकिन उसका हक बनता है यानी कि उसको वापस अदा करे। ऐसे ही ना कि वापस अदा। और सादिक जो है, सादिक के बारे लिखा है कि सादिक जब वो देता है, सादिक देता है और उस पर यानी कि उसके दिल में क्या है, रहम है, उसके दिल में रहम है, खुदा का रहम होता है तो फिर ही यानी कि वो कर्ज देता है भाई। है तो बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं आज दुनिया के अंदर, यकीन जाने दुनिया के अंदर आज ऐसे लोग पाए जाते हैं कि वो तमन्ना तो रखते हैं, फ़िक्र तो रखते हैं कि हमें यानी कि कहीं ना कहीं से कर्ज मिल जाए, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन बाद में जो है कि वो सोचते हैं कि लेने वाला जो है कि वो मारी जाए। ऐसे ही सोचते हैं ना कि लेने वाला कि मुझसे यानी कि पूछे ही ना मारी जाए वो, ताकि मुझे अदा ही ना करना पड़े। लेकिन बाइबल तो ये बताती है कि जब तक वो अदा नहीं करता है लेकिन वो शरीर ही रहेगा, वो खुदा का बेटा नहीं है, वो खुदा के लोग नहीं है। और खुदा उनसे मोहब्बत नहीं रखता, खुदा उनसे प्यार नहीं करता, ना खुदा का हाथ उनके ऊपर है, ना खुदा का फजल उनके ऊपर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे लेने की उनको फ़िक्र होती है ना, इसी तरह अदा करने की फ़िक्र होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत जो खुदा के कलाम में हमें मिलती है कि शरीक कर्ज लेता है और अदा नहीं करता,
लेकिन सादिक रहम करता है और देता है। हालेलुया। सादिक जो है कि वो क्या करता है? रहम करता है, कि वो देता है, वो फिर भी देता है। कोई भी आ जाए वो फिर भी इनकारी नहीं करता है। अगर एक ले जाता है लेकिन दूसरा आता फिर भी वो देता है भाई, क्योंकि वो सादिक है, क्योंकि खुदा उसको मुहैया करता है, कि खुदा उसको देता है, खुदा उसको बरकत देता है। माली तौर पर, रुपये पैसे के तौर पर खुदा उसको बरकत देता है, तो वो देता है भाई। उसके दिल में खुदा की मोहब्बत है, उसके दिल में खुदा का खौफ है, खुदा का रहम है, खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनना है? जो लोग हैं, दुनिया में लोग हैं, उनको क्या बनना चाहिए? शरीर या सादिक? उनको सादिक बनना चाहिए। उनको खुदा के, यानी कि खुदा का बेटा या खुदा की बेटी या खुदा के लोग बनना है। हालेलुया। हालेलुया। 21वें आयत पढ़े जरा बेटा, 21वें आयत में देखे जरा क्या लिखा है। 26वीं आयत पढ़े जरा। वो दिन भर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। आमीन। कलाम में देखिए क्या लिखा है कि दिन भर, यानी कि जो सादिक है, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो दिन भर क्या करते हैं? कि रहम करते हैं, कि वो देते हैं, कर्ज देते हैं, और उनको यानी कि खुदा की तरफ से क्या है? बरकत है भाई। उनके लिए खुदा ने दरवाज़ा खोला है, उनके लिए कि खुदा ने रास्ते खोले हैं, खुदा ने ज़रिए बनाए हैं, खुदा ने वसीले बनाए हैं। लेकिन कि जो फिर लिखा है कि उनकी औलाद को भी खुदावन क्या? बरकत देता है। हालेलुया। खुदा उनकी औलाद को भी बरकत देता है, कि जैसे यानी कि बाप है, देने वाला है, यानी कि कर्ज देता है या वैसे देता है, लेकिन खुदा उनकी औलाद को भी बरकत देता है। औलाद भी बाइसे बरकत है, औलाद भी बाइसे बरकत है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में बगैर सूद कर्ज के बारे में कहा गया है, और उसमें कोई यानी कि अजाफी ना हो, अजाफी ना हो। अगर अजाफी ना लगे तो फिर मैं कहता हूँ कि लेने वाला जो है ना, यानी कि उसको फिक्र होनी चाहिए। आज बैंक जो है ना, मैंने भी लिया था एक दो मरतबा मैंने भी कर्ज लिया है। यानी कि एक मरतबा मैंने 50,000 लिया था, उसके साथ मुझे 10,000 रुपया अजाफी देना पड़ा था। ठीक है। और अगर हम नहीं देते, वो बैंक के जो लोग हैं, टीम है, वो दरवाजे पर आ जाती है, वो अंदर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब तक आप देंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर रखें आप। वो कोई चीज़ उठा कर ले जाते हैं वो है। लेकिन जो मसीही लोग हैं, जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल को मानते हैं, वो यानी कि वैसे कर्ज देते हैं, बगैर अजाफी, बगैर असूद के देते हैं। लेकिन अगर 1 माह नहीं मिलता, 2 माह में नहीं मिलता, 1 साल नहीं मिलता, लेकिन अगर उसका मुंह बंद है, अगर खुदा ने उसके दिल में रहम रखा है, तो फिर मैं कहता हूँ लेने वाला शख्स जो है, यानी कि उसके सब्र को देखे, उसकी बर्दाश्त को देखे। यही मोहब्बत है। ये क्या है? यही यीशु मसीह की मोहब्बत है, कि यीशु मसीह ने उसके दिल में एक यानी कि रहम रखा हुआ है, तरस रखा है, कि नहीं आज नहीं है, इस माह में नहीं है, अगले माह में नहीं है, कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो वापस नहीं करता, तो अगर वो ज़्यादती करे, तो मेरा ख्याल है कि फिर खुदा भी खुश नहीं है, खुदा भी खुश नहीं है। लेकिन बाइबल की तालीम हमें आज ये सिखाती है, अगर खुदा बेटा आपको बरकत देता है, खुदा आपको ब्लेसिंग देता है, खुदा आपको ऐसा बना देता है, खुदा आपके लिए इतने दरवाजे खोल देता है ना, तो अगर कोई भी अगर आपके पास आता है और बाइबल के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक, जिसको आप मानते हैं, जिसको अपना चरवाहा मानते हैं, जिसको अपना रहबर मानते हैं, जिसको अपनी ज़बान मानते हैं, जिसके आप पैरोकार हैं, लेकिन आपके हुक्म को बजा लाना है, उसके हुक्म को आपने मानना है। हालेलुया।
इनकारी नहीं करनी। ठीक है, अगर खुदा आपको बरकत देता है तो आप यही कहें कि खुदावन तो अपने कलाम के मुताबिक मुझे बरकत दे, मुझे ऐसा बना कि मैं यानी कि कोई आता भी है, कोई कर्ज मांगता है तो मैं इनकारी ना करूं कि मैं उसको कर्ज दूं बगैर अज़ाफ़ी, हालेलुया, बगैर नफ़े के। हालेलुया। आए इस कलाम के लिए उसका हम शुक्र अदा करें। ये बाइबल की तालीम है और बहुत से लोग हैं यकीन जाने कि वो यानी कि बाइबल को नहीं मानते, नहीं जानते। अगर वो जाने, अगर वो पढ़ें तो मेरा ख्याल है वो कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं रख सकते। हालेलुया। हालेलुया। चले यीशु आपको बरकत दे।